वेलकम स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे द काउंट ऑफ मोंटी क्रिस्टो, जो फर्स्ट ईयर सिंटेक्स इंग्लिश में पढ़ाया जाता है। प्ले, ये वन एक प्ले है। इसे पढ़ने से पहले हम मुख्तसर कैरेक्टर्स को पढ़ेंगे। कैरेक्टर्स अगर हमें समझ में आएंगे तो प्ले समझ में आएगा। एडमंड डेंटिस ये एक यंग सेलर हैं, फिशरमैन कह लें आप इनको, और ये हीरो हैं, नौजवान हैं, प्रोटैगनिस्ट है प्ले का। और मर्सिडीज है, मर्सिडीज अ कैटलन यंग ब्यूटीफुल गर्ल है। इनकी मंगनी हो चुकी है हीरो से, स्पेनिश गर्ल है, और इन दोनों की शादी होने वाली है बहुत जल्द, क्योंकि मंगनी हो चुकी है दोनों की। और एक एंटागनिस्ट है प्ले में जिसका नाम है फर्नैंड मेंडिगो। ये फिशरमैन ये भी हैं, और ये विलन है कहानी के। और एल्बर्ट है जो कि विलन का बेटा है, और मर्सिडीज हीरोइन का बेटा है। अब आप कहेंगे कि बेसिकली मर्सिडीज की और एडमंड की शादी होने वाली है और ये विलन का बेटा कैसे? तो कहानी में इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा आपको। और एक भूषम एक कैरेक्टर है जो एडिटर है पेरिस न्यूज़पेपर का, जो कि दोस्त है एल्बर्ट का। एल्बर्ट भी यंग मैन है, 18 ईयर्स इसकी एज है, और ये विलन का बेटा है, और ये भी सेकंड हीरो आप इसको कह सकते हैं। मर्सिडीज हीरोइन है, एडमंड हीरो है, फर्नैंड मेंडिगो जो है ये विलन है। अब कहानी कुछ इस तरह से है कि जब एडमंड यंग होता है, मर्सिडीज दोनों दोनों की शादी होने वाली होती है, तो ये जो विलन है ये नहीं चाहता कि एडमंड से मर्सिडीज की शादी हो। वो भी उसको पसंद करता है मर्सिडीज को, तो ये एडमंड के ऊपर झूठा इल्जाम लगा देता है कि ये जो था जासूसी कर रहा था तुर्कों की। जब ये अपना 1823 की जंग चल रही थी, उस दौरान इसने जासूसी की, तो इस बात के ऊपर इसको सजा हो जाती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो जाती है हीरो को। तो 13 साल जो है ये डंजियन में गुजारता है, जेल में गुजारता है, लेकिन कामयाबी से फरार होने में कामयाब हो जाता है। और फिर ये स्ट्रगल करता है, हार्ड वर्क करता है, मेहनत करता है, और ये कामयाब आदमी बन जाता है। अपना नाम चेंज कर लेता है, अपना हुलिया बदल लेता है, नाम रख लेता है काउंट ऑफ मोंटी क्रिस्टो। और फर्नैंड मेंडिगो मर्सिडीज से बहला फुसला के उससे शादी कर लेता है। उससे ये कहता है कि वो लड़का मर गया हीरो जिससे तुम्हारी मंगनी हुई थी। तो फिर ये इससे शादी कर लेता है, और इनका एक बेटा होता है जिसका नाम है एल्बर्ट। अब क्योंकि एडमंड ने अपना नाम चेंज कर लिया, उसने अपना नाम रख लिया मोंटी क्रिस्टो, काउंट ऑफ मोंटी क्रिस्टो, एक नवाब बन चुके हैं ये। तो फर्नैंड मंडिगो जो है ये साहब भी एक नवाब बन चुके हैं, ये अपना नाम बदल के काउंट ऑफ मोर्सर्फ रख लेते हैं। और ये जो मर्सिडीज हैं ये काउंटेस ऑफ मोर्सर्फ हो जाती हैं। तो जब काउंटेस ऑफ मोर्सर्फ की बात हो तो यानी मर्सिडीज की बात हो रही है, और फर्नैंड मेंडिगो का जो न्यू नेम है वो है काउंट ऑफ मोर्सर्फ, और हीरो का नाम है काउंट ऑफ मोंटी क्रिस्टो। तो अब हम कहानी, अब ये बदले की आग है, बदले की जंग है। अब ये अपना बदला लेने के लिए फ्रांस में आते हैं। पेरिस शहर में इसकी सेटिंग है इस प्ले की। अब इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। द काउंट्स रिवेंज इज वन एक्ट प्ले, ये एक वन एक्ट प्ले है। इट हैज बीन अडेप्टेड फ्रॉम द काउंट ऑफ मोंटी क्रिस्टो। मोंटी क्रिस्टो से आइडिया लिया गया है काउंट्स रिवेंज का, अ फेमस नॉवेल ऑफ द 19th सेंचुरी बाय फ्रेंच राइटर अलेक्जेंडर डुमास। तो इसको लिखने वाले फ्रेंच राइटर अलेक्जेंडर डुमास। और द प्ले हैज 3 सीन्स, और इस प्ले के 3 सीन हैं। तो पहले सीन को हम शॉर्ट और कंसाइज फॉर्म में समझते हैं। द काउंटेस ऑफ मोर्सर्फ एंड हर सन एल्बर्ट आर टॉकिंग, यानी काउंटेस ऑफ मोर्सर्फ से मुराद है मर्सिडीज अपने बेटे से बात कर रही है। अब 18 साल गुजर चुके हैं इस वाक्य को, उसको नहीं पता कि हीरो को सजा हो चुकी है। वो विलन उससे ये कहता है कि वो मर गया है। फर्नैंड मेंडिगो कहता है कि इसकी मौत हो गई है, तो इसलिए वो उससे शादी कर लेता है। अब ये दोनों माँ बेटे आपस में बातें कर रहे हैं अपने घर में। बेसिकली कहानी कुछ इस तरह से है कि फ्रेंच न्यूज़पेपर में, जो कि बूशम है एल्बर्ट का दोस्त, उसके अखबार में खबर आई है कि जब उसका बाप कैप्टन था फ्रेंच आर्मी में, तो उसने यानीना के किले हवाले किए थे, सरेंडर किए थे एनिमीज को, दुश्मनों को। ये एक इल्ज़ाम है। एक बूढ़ी औरत भी थी, उसने भी गवाही दी, तो कोर्ट में उसका केस चल रहा है। तो ये फैमिली डिस्ग्रेस का मामला है, ऑनर का मामला है, जिल्लत हुई उनकी, बेइज्जती हुई उनकी फैमिली की, और पूरे पेरिस में इस बात का चर्चा है। ये एक रिस्पेक्टेबल फैमिली है, काउंटेस ऑफ मोर्सर्फ और काउंट ऑफ मोर्सर्फ की। और एल्बर्ट जो है बड़ा खुददार बेटा है अपने माँ बाप का।
अब ये अपनी माँ से कहता है तो माँ बताती है अभी सिर्फ कोर्ट में मामला चल रहा है, और वो एल्बर्ट बड़ा परेशान होता है कि मेरे वालिद के ऊपर किसने इल्ज़ाम लगाया ये ब्राइबरी का, रिश्वत का। अपने दोस्त से वो दरियाफ्त करने की कोशिश करता है और वो बदला लेना चाहता है फैमिली ओनर का जिस किसी ने भी इल्ज़ाम लगाया। बेसिकली एल्बर्ट जो है वो छुट्टियां गुजार रहा था नॉर्मंडी में मोंटी क्रिस्टो के साथ, क्योंकि मोंटी क्रिस्टो उसको अपना दोस्त बना लेता है जब वो शहर में आता है, तो उसके साथ नॉर्मंडी में छुट्टियां गुजार रहा था। जब उसको पता चला कि उसकी फैमिली डिसग्रेस का मामला है और कोर्ट में उसके बाप के ऊपर केस चल रहा है, तो वो अपने घर आ जाता है, अपनी मदर से डिस्कस करता है और कहता है मैं अपने दुश्मन का बदला लूंगा। The Count of Monte Cristo comes to pay his respect to the Countess and to support his young friend Albert. अब मोंटी क्रिस्टो भी उसके घर आ जाता है एल्बर्ट की। बेसिकली ये पूरी कहानी बनाई हुई होती है, झूठी कहानी न्यूज़पेपर में घड़ी हुई होती है मोंटी क्रिस्टो की, क्योंकि वो बदला लेना चाहता है फर्नैंड मेंडिगो से, काउंट ऑफ मोर्सर्फ से अपना बदला लेना चाहता है, जो उसने उस बेकसूर को, उस मासूम आदमी को उम्र कैद की सजा एक लाइफ डंजन गुजारने पे मजबूर कर दिया था, लेकिन वो कामयाब हो जाता है जेल से बचने में। तो वो झूठा इल्जाम न्यूज़पेपर में लगाता है। अब एल्बर्ट जो है उससे हेल्प मांगता है, मदद मांगता है कि आप मेरी मदद करोगे, मैं अपनी फैमिली डिसग्रेस का बदला लेना चाहता हूँ। तो मोंटी क्रिस्टो कहता है मेरे लिए मुश्किल होगा। तो इस तरह इनकी आपस में बातें होती हैं। वो बताता है उसको हाल अपने फादर के बारे में कि ये कहानी चल रही है, कोर्ट में केस चल रहा है। अच्छा, मोंटी क्रिस्टो ये समझता है कि शायद एल्बर्ट की मदर मर्सिडीज उसको पहचानती नहीं है, लेकिन बेसिकली वो उसको पहचानती है, जाहिर ये करती है कि वो उसको नहीं जानती, क्योंकि वो बेस्ट फ्रेंड होता है, उसके फादर की तरह होता है, एल्बर्ट के साथ उसका अच्छा बिहेवियर होता है। अब जब एल्बर्ट को जाहिर पता चलेगा कि मोंटी क्रिस्टो इस पूरे गेम में शामिल है, तो वो जाहिर है फैमिली का बदला लेगा। एल्बर्ट्स फ्रेंड बीशम इज अ न्यूज़पेपर एडिटर। ये भूषम जो है वो न्यूज़पेपर एडिटर है। ये किसी तरह से पता चला लेते हैं कि किसने ये खबर डाली थी इसके वालिद के बारे में, काउंट ऑफ मोर्सर्फ के बारे में, कि जब वो कैप्टन था फ्रेंच आर्मी में, उसने यनीना के किले सरेंडर किए थे दुश्मनों के। वो कहता है कोई और नहीं, ये तुम्हारा अपना बेस्ट फ्रेंड काउंट ऑफ मोंटी क्रिस्टो है। ये सुन के बड़ा हैरान होता है एल्बर्ट। अब वो उससे ड्यूल करना चाहता है। ड्यूल कहते हैं एक फ्रेंच लड़ाई है जो ऑनर के लिए, डिसग्रेस के जब होती है किसी की फैमिली की, तो वो ड्यूल करते हैं आपस में दो लोग, या तो हाथों में उनके नेजे होंगे, घोड़ों पे बैठे हुए, या फिर तलवार से लड़ते हैं, दो में से एक की डेथ होती है। तो ये फैमिली ऑनर के लिए ये लड़ाई होती है। तो वो कहता है मैं, अगर ये बात है मोंटी क्रिस्टो सारे गेम के पीछे है, तो मैं उससे बदला लूंगा अपनी फैमिली ऑनर का। और फिर वो ये कहता है कि या तो वो मुझसे ड्यूल करे, लड़ाई करे, या फिर मुझसे माफी मांगे। तो सेकंड सीन ये होता है कि द सीन ओपन्स विद द काउंट ऑफ मोंटी क्रिस्टो टेलिंग हिज गुड फ्रेंड मॉरल दैट ही हैज बीन चैलेंज टू अ ड्यूल बाय हिज यंग फ्रेंड एल्बर्ट। तो यानी फर्स्ट सीन में एल्बर्ट जो है वो उसको चैलेंज कर देता है ड्यूल के, तुम्हारी मेरी लड़ाई होगी, दो में से एक की मौत होगी। वो चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है मोंटी क्रिस्टो। तो सेकंड सीन में काउंट ऑफ मोंटी क्रिस्टो अपने दोस्त मॉरेल को, जो उसका फ्रेंड होता है, उसे ये कहानी बताता है कि एल्बर्ट ने मुझे चैलेंज किया ड्यूल, तुम्हें मेरा सेकंड होना है, यानी मेरी मदद करनी है, मेरे बाद इस लड़ाई को तुमने जारी रखना है। और एल्बर्ट का जो है जो सेकंड होता है वो भूषम होता है, जो पेरिस न्यूज़पेपर का एडिटर है। मॉरल उसको समझाता है कि एल्बर्ट यंग मैन है, उससे मत लड़ो, उसका कोई कसूर नहीं, उसकी कोई उम्र नहीं इतनी ज्यादा, उसको माफ कर दो। तो वो ये कहता है कि ड्यूल मैंने चैलेंज नहीं की, उसने की है। तो फिर इतने में ड्यूल तो फिक्स हो चुकी होती है, जगह फिक्स हो चुकी होती है उनकी। लेकिन सुबह 8 बजे अगर ड्यूल होनी है एल्बर्ट की और मोंटी क्रिस्टो की, तो उससे पहले एल्बर्ट की मदर मोंटी क्रिस्टो के घर में विजिट पे करती है। द व्हील लेडी हैपेंस टू बी द काउंटेस ऑफ मोर्सर। On learning about the proposed duel, she approaches Monte Cristo and asks him to spare her son. अब ये व्हील में जाती है नकाब में मोंटी क्रिस्टो के घर में उस रात, जिस सुबह उनकी लड़ाई होनी है उसके बेटे एल्बर्ट की काउंट ऑफ मोंटी क्रिस्टो से ड्यूल होनी है।
तो ये उसके घर जाती है और उससे उस जमीन पे बैठ के हाथ जोड़ के उससे माफी मांगती है, कहती है मेरे बेटे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम उससे क्यों ड्यूल करना चाहते हो। एडमंड टेंस उसका पुराना नाम लेती है। वो हैरान हो जाता है कि वो उसे कैसे जानती है। वो ये कहती है कि जिस शख्स से मेरी मंगनी हुई थी 18 साल पहले और जिससे मेरी शादी होने वाली थी, अगर वो अपना नाम और अपना हुलिया बदल लेगा तो क्या मैं उसे पहचानूंगी नहीं? मैं आपको पहचान गई हूँ। तो वो कहती है मेरे बेटे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुमने क्यों हमारी फैमिली की डिस्ग्रेस की, क्यों झूठा इल्जाम लगाया। तो वो फिर कहानी सुनाता है, कहता है कि मैडम अगर आप 10 मिनट मुझे दें तो मैं अपनी कहानी सुनाता हूँ। 18 साल पहले इस तरह हुआ था कि एक यंग फिशरमैन था एडमंड टेंस, और वो उसके ऊपर झूठा इल्जाम फर्नांड मेंडिगो जो विलन था उसने लगाया, और मैंने अपनी जिंदगी जो है 13 साल जिंदगी के जो है जेल में गुजारे, और बड़ी मुश्किलों से मैं बच कर आया और स्ट्रगल की, हार्डवर्क किया, आज लाइक हुआ हूँ मैं। तो मैं इस बदला लेने आया हूँ। मैंने क्या गलत किया? न्यूज़पेपर में वही इल्ज़ाम इसके ऊपर झूठा लगा के। तब उसको ये कहानी समझ में आती, मर्सिडीज को। वो ये समझती थी कि शायद एडमंड मर गया है, लेकिन वो जान जाती है कि उसका शौहर विलन है और उसने धोखे से उसके साथ शादी की है। अब जब थर्ड सीन होता है तो थर्ड सीन में ये है कि द काउंट एंड काउंटेस ऑफ मोर्सर्फ आर डिस्कसिंग अबाउट द ड्यूल। ये दोनों ड्यूल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो सेकंड सीन में ये था कि वो कहता है कि ड्यूल तो होगी मोंटी क्रिस्टो और डेथ भी होगी, लेकिन वो एल्बर्ट नहीं होगा, वो काउंट ऑफ मोंटी क्रिस्टो होगा। तो मर्सिडीज काफी उससे अपील करती है, इल्तिजा। वो कहता है मैडम अब आप चली जाएं घर अपने, मैं आपके बेटे को कुछ नहीं कहूंगा। तो जब थर्ड सीन शुरू होता है तो यानी एल्बर्ट जो है उस लड़ाई के लिए जा चुका है, जंग के लिए, उससे ड्यूल के लिए काउंट ऑफ मोंटी क्रिस्टो से, लेकिन बजाय उससे लड़ने के वो उससे माफी मांगता है, क्योंकि वो सारी कहानी जान जाता है। तो अब लड़ाई का टाइम है, ड्यूल का। काउंटेस ऑफ मोर्सर्फ और काउंट ऑफ मोर्सर्फ जो विलन है और उसकी वाइफ मर्सिडीज काउंटेस ऑफ मोर्सर्फ दोनों डिस्कस कर रहे हैं ड्यूल के बारे में। और जो हस्बैंड है, जो विलन है काउंट ऑफ मोर्सर्फ, वो कहता है कि मैडम आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, हमारा बेटा जो है ये लड़ाई जीतेगा और ड्यूल में उसको कामयाबी मिलेगी मोंटी क्रिस्टो के मुकाबले में। तो फिर होता यह है कि बुशम कम्स इन, द काउंट who is anxiously waiting for the news of the duel ask him about Albert। अब ये डिस्कस ही कर रहे होते हैं और वो काउंटेस ऑफ मोर्सर्फ अपने हस्बैंड से कहती है कि मैं इस लड़ाई के बाद, इस ड्यूल के बाद एल्बर्ट को लेके चली आऊंगी, पेरिस छोड़ दूंगी। हस्बैंड उससे नाराज होता है, वो कहता है कि जब मुझे जरूरत थी तुम्हारी, मुसीबत में तुम मुझे छोड़ के जा रही हो। तो इतने में भूषम आ जाता है और वो खबर लाता है, और वो बड़ा परेशान होता है। उसका एल्बर्ट का बाप जो कि काउंट ऑफ मोर्सर्फ है, वो उससे पूछता है कि क्या खबर लाए, हमारा बेटा खैरियत से तो है? तो वो भूषम ये बताता है कि एल्बर्ट खुद आपको आके बताएगा। एल्बर्ट अंदर दाखिल हो जाता है और फिर वो अपने वालिद को कहानी सुनाता है। एल्बर्ट स्टॉप्स हिम once again and narrates the events of the previous night। बाप उसका खुश हो जाता है कि मेरा बेटा बच गया है, उसने मोंटी क्रिस्टो को किल कर दिया है और फैमिली ऑनर का बदला ले लिया है। लेकिन एल्बर्ट अपने वालिद को रोकता है, कहता है मुझे कहानी सुनाने दें कि गुज़िश्ता रात मेरी मदर जो है मोंटी क्रिस्टो के घर गई थी, उन्होंने उससे माफ़ी मांगी अपने बेटे के लिए। तो वो इस बात पे गुस्सा होता है कि ऐसा उसकी माँ ने क्यों किया, और वो ये भी कहता है कि मोंटी क्रिस्टो से मैंने भी माफ़ी मांगी और मोंटी क्रिस्टो से कहा कि हम हमेशा दोस्त रहेंगे, साथ ब्रेकफास्ट किया, नाश्ता किया हमने। इस बात पे उसको बहुत गुस्सा आता है काउंट ऑफ मोर्सर्फ को। मोंटी क्रिस्टो कम्स इनटू द रूम। फिर मोंटी क्रिस्टो रूम में उनके घर में आ जाता है क्योंकि एल्बर्ट ने उसको बुलाया होता है। मोर्सर्फ टेल्स हिम ही इज पजल्ड बाय हिज सन्स स्टोरी। और फिर वो उस मोंटी क्रिस्टो को, एल्बर्ट का बाप, ये कहानी सुनाता है कि भाई मैं बड़ी अजीब कहानी मेरे बेटे ने आज मुझे सुनाई है। तो मोंटी क्रिस्टो कहता है मैं भी आपको एक स्ट्रेंज कहानी सुनाऊंगा। तो वो ये कहता है कि मोर्सर्फ के आज के नौजवान तो बदला ले नहीं सकते
क्यों ना हमें आपस में एक दूसरे से ड्यूल करनी चाहिए। तो मोंटी क्रिस्टो कहता है बिल्कुल, लेकिन मैं भी आपको जो कहानी सुनाऊंगा वो कहानी ये है कि मैं आपका दुश्मन हूँ और आप मेरे दुश्मन हो। तो विलन ये कहता है, फर्डिनेंड मेंडिगो जो काउंट ऑफ मोर्सर्फ है, वो ये कहता है कि मैं तो आपको जानता नहीं हूँ। वो ये कहता है आप और मैं आज से 18 साल पीछे चले जाओ, जब आपने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया था और 13 साल मेरी कैद हो गई थी और मर्सिडीज से आपने शादी कर ली। जब वो ये कहानी जानता है तो वो गुस्से में आ जाता है और वो अपनी रिवॉल्वर निकालता है और मोंटी क्रिस्टो को किल करना चाहता है, शूट करना चाहता है। अचानक एल्बर्ट और बुशम सामने आ जाते हैं, भगदड़ मचती है और वो फायर डायरेक्ट काउंट ऑफ मोर्सर्फ को गोली लग जाती है, जमीन पे गिर जाता है और उसकी डेथ हो जाती है, मर जाता है। तो बदला कंप्लीट हो जाता है काउंट ऑफ मोंटी क्रिस्टो का। तो कंक्लूजन इसका ये है कि व्हाट दिस प्ले रिवील्स इज जस्टिस ऑलवेज प्रिवेल्स। इस कहानी से हमें क्या पता लगता है कि जस्टिस हमेशा प्रिवेल रहती है। नो वन एस्केप्स द डिवाइन लॉ ऑफ रेट्रिब्यूशन और रिवेंज। डिवाइन लॉ से, कुदरत के कानून से कोई नहीं बच सकता, उसको सजा जरूर मिलती है बदले की शक्ल में। इफ यू हार्म समवन यू विल डेफिनेटली पे द प्राइस फॉर इट। अगर आप किसी को नुकसान पहुंचाएंगे तो यकीनन आपको उसके प्राइस पे करना पड़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।